तो कहानी की शुरुआत में हमें गोबलिन्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने लिए खाना बना रहे होते हैं। हारुका उनको दूर से देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उनका पैर लकड़ी पर आ जाता है। लकड़ी की आवाज से गोबलिन्स को पता चल जाता है कोई वहाँ पर है। वो हारुका का पीछा करने लग जाते हैं। हारुका खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और उन्हें दूर ले जाकर एक खड्डे में गिरा देता है। हारुका बोलता है, शुक्र है मैंने पहले से एक खड्डा खोद लिया था। उसके बाद वो सोच रहा होता है, मैं सिर्फ अकेला ही इस दुनिया में रह रहा हूँ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हारुका अपनी क्लास में बैठा होता है सबसे अकेले, क्योंकि वो एक लोनर है। वो किताब पढ़ते पढ़ते थक कर सो जाता है और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक येलो मैजिक सर्कल हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा है। हारुका वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है। वो सीलिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ता है तो येलो मैजिक सर्कल हारुका को अपनी लपेट में ले लेता है और ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ सब कुछ वाइट है, और जोर से बोलता है, यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़े शख्स को देखता है और बोलता है, वो भी मेरी तरह लोनली ही खड़ा है। वो हारुका के पास आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ का एक गॉड टाइप है, और वो उसे ऑप्शन देता है कि तुम्हें अब चूज करना है कि तुम कैसी दुनिया में जाना चाहते हो। और हारुका को मल्टीपल्स ऑप्शन देता है, लेकिन हारुका को कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आता। हारुका उसको चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम सच्ची में गॉड हो? तुम एक बेवकूफ़ लग रहे हो। और वो बूढ़ा आदमी उस पर रहम खाकर उसे थोड़ी ज़्यादा पावर्स दे देता है और उसको दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है। हारुका उस वर्ल्ड में एंटर करता है और सोचता है, मैं यहाँ पे करूँगा क्या? मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। उसके बाद जब वो नीचे देखता है तो उसे एक विलेजर एसेट मिलता है। हारुका सोचने लग जाता है, क्या मैं इसके अंदर अनलिमिटेड चीज स्टोर कर सकता हूँ? वो देखता है इसमें एक कॉस्ट्यूम भी है, तो वो उसे पहन लेता है और अपनी जर्नी शुरू करता है। वो सोचता है कि मैं एक घर बनाऊंगा और इसमें रहूंगा। इसके बाद हारुका चलने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें ढूंढता है और उसके बाद वो एक केव देखता है और उसके अंदर रहने का सोचता है। वो पहला दिन अपना बहुत अच्छे तरीके से गुजार लेता है। उसके बाद डे 2 स्टार्ट होता है। वो केव से बाहर आता है और जड़ी बूटियां इकट्ठे करने लग जाता है। वो देखता है कि 2 गोब्लिन्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें सेंस कर लेता है। हारुका चुप कर देखने लग जाता है इन 2 गोब्लिन्स को। हारुका थोड़ी देर सोचने के बाद उन पर हमला कर देता है। पहले वो एक गोब्लिन को मारता है। पहले गोब्लिन को ठिकाने लगाने के बाद हारुका दूसरे गोब्लिन की तरफ जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। एंड में हारुका इजीली इन दोनों को हराकर वहां से जाने लगता है। हारुका नदी में जाकर अपना मुंह धोने लग जाता है और सोच रहा होता है, मैंने अपना पहला बैटल सरवाइव कर लिया, मैं आगे भी इसी तरह करता रहूंगा। वो थक हार कर अपनी केव में चला जाता है और वहाँ पर खाना खाने लग जाता है। और जब वो खाना खा रहा होता है और वो सोचता है क्यों ना मैं अपना लेवल चेक कर लूँ, वो लेवल चेक करता है और उसका एक लेवल अप हो जाता है। उसके बाद डे 3 स्टार्ट होता है। वो मशरूम्स खा खा कर थक गया होता है और सोचता है मैं अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ ये चीजें खा खा कर। उसके बाद वो केव से बाहर आकर कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है। वो एक मशरूम देखता है और बोलता है, फिर से नहीं। और वो खड़ा होता है और थोड़ा एनर्जेटिक शो करता है अपने आप को। उसके बाद वो अपना मैजिक फ्यूजन यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लग जाता है। और हवा में उड़ते वक्त वो सोचता है, मैं भी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। हारुका देखता है कि 2 गोब्लिन दोबारा वहाँ पर खड़े हैं। हारुका मौका ढूंढते ही उन पर हमला कर देता है और दोनों की पिटाई करने लग जाता है। वो दोनों को ठिकाने लगाता है, लेकिन वो बाद में देखता है कि उसकी ओर एक बड़ा गोब्लिन आ रहा है और वहां से भागने लग जाता है। वो केव में जाने ही लगता है, लेकिन उससे पहले वो एक खरगोश को देख लेता है और उसका पीछे करने लग जाता है और जोर से बोलता है, मैंने काफी देर से गोश्त नहीं खाया, तो मैं आज तुम्हारा गोश्त पक्का खाऊंगा। और उस खरगोश को पकड़ लेता है, लेकिन वो पीछे कुछ सेंस कर लेता है। हारुका अपनी मैजिक स्किल यूज करता है और देखता है कि उसकी क्लासमेट्स ही है। वो अपनी क्लास की रैप को देखता है और सोचता है कि मैं उसे तब से जानता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और बोलता है मुझे एटलीस्ट उसे हाय तो बोलना चाहिए। और अपने क्लासमेट्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने क्लासमेट्स के साथ दोबारा वापस जाना पड़ेगा और वो अपनी मर्जी की लाइफ कभी भी दोबारा एंजॉय नहीं कर सकता। हारुका सोचता है, मैं अभी वापस नहीं जाने वाला, जो मर्जी हो जाए। वो अपने मन में सोचता है, मैं इस दुनिया को अकेले मास्टर करूंगा। वो अपने दोस्तों की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन उन्हीं ग्रुप में से एक लड़का, उसे झाड़ियों से आवाज आती है और वो झाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, क्या सिर्फ मुझे ही आवाज आई है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो झाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हारुका झाड़ियों में छुपकर सोच रहा होता है, मैं अपने मजे में इतना गुम था कि मैंने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हारुका समझदारी से काम लेता है और उसकी तरफ खरगोश फेंक देता है और वो लड़के ये सोचकर चले जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ खरगोश ही था, और वहाँ से चले जाते हैं। हारुका अपने मन में सोचता है, शुक्र है बच गया। इसके बाद सीन स्विच होता है। उन्हीं लड़कों का ग्रुप आपस में बातें कर रहा होता है। हारुका दरख्त के पीछे छुप कर उन्हें देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे इन ग्रुप के लड़कों से कोई मसला तो नहीं, लेकिन मुझे जानना है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। हारुका सुनता है कि वो लड़कियों के बारे में थोड़ी हॉर्नी बातें कर रहे होते हैं। हारुका अपने मन में सोचता है, मुझे पहले ही पता था इनका ग्रुप बेवकूफों के अलावा कुछ नहीं है। हारुका अपने मन में सोचता है कि क्लास रैप उन लड़कियों के साथ है, अगर ये लड़के कुछ ट्रबल क्रिएट करेंगे भी तो वो संभाल लेगी। क्लास रैप एक सुपर हीरो की तरह है। वो ट्रबल मेकर्स को तब से मजा चखाती आ रही है जब हम सब एलिमेंट्री स्कूल
में थे उन लड़कों का ग्रुप वहाँ से जाने लगता है और उनका लीडर बोलता है शर्त लगा लो, वाइस रैप मेरे इंतजार कर रही होगी। और वो सारे लड़के हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हारुका वहाँ से चला जाता है और अपनी केव में जाकर मशरूम खाने लग जाता है। वो मशरूम खाते खाते देखता है कि उसका लोनर लेवल एक लेवल अप हो गया है। हारुका अपने मन में सोचता है ये इसलिए है कि मैंने अपने क्लासमेट्स को इग्नोर किया। हारुका सोचता है मैं अभी भी लेवल 3 पर ही हूँ। ये बात इसको मन ही मन में खाई जा रही होती है। इसके बाद हारुका मशरूम चबा चबा कर खाने लगता है। वो सोने जा ही रहा होता है लेकिन उसे बाहर से आवाजें आती है। वो बाहर जाकर देखता है कि उसके 3 क्लासमेट्स गोबलिन से फाइट कर रहे होते हैं। हारुका उनकी तरफ देखकर बोलता है ये तो वही नर्ड्स हैं, लगता है ये मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हारुका जब उनके लेवल चेक करता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी मदद चाहिए, उनका लेवल मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है वो खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन हारुका दिखता है कि 2 गोबलिन्स उस पर पीछे से हमला कर रहे हैं। हारुका सीधा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और उन 2 गोबलिन्स को इजीली हरा देता है और अपने दोस्तों को आवाज मारता है। उसके दोस्त उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हारुका तुम। उसके बाद हारुका उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते वो बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलता है शुक्रिया हमें बचाने के लिए और वो सारे लड़के उसको थैंक यू बोलते हैं। हारुका बोलता है मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। हारुका अपने मन में सोचता है मैं तो बात करना भी भूल गया हूँ इतने समय अकेले रहने की वजह से। हारुका इन लड़कों को अपनी केव में ले जाता है। अंदर जाने के बाद उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलता है ये केव कब से फैंसी होने लग गई। हारुका उन लड़कों को बताता है कि उसने अर्थ मैजिक सीख लिया है और इसकी हेल्प से इसने ये चीजें तैयार की है। वो लड़के बोलते हैं ये बहुत इम्प्रेसिव है। वो हारुका से पूछते हैं ये तुमने अकेले किया है। हारुका अपने मन में सोचता है तो मैंने अकेले ही किया है, मैं तो बचपन से ही अलोन हूँ। हारुका उनसे पूछता है बाकी क्लासमेट्स का क्या बना और तुम सब रात को अकेले क्या कर रहे थे। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलता है हम वहाँ से भाग गए। हारुका बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़का हारुका को बताता है ये तब की बात है जब हम सबको जंगल में टेलीपोर्ट किया गया। सब घर जाना चाहते थे लेकिन वो चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। लेकिन हमें शुरू हुई इन चीजों में ट्रस्ट था। हम सब आपस में इन चीजों को डिस्कस कर ही रहे थे कि 5 ग्रुप के लड़के आ गए और वो हमें बोला तुम्हें जितनी भी इस वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है हमें बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। क्लास रैप ने सबको शांत कराने की कोशिश की और बोला सब शांत हो जाओ और तभी वहाँ पर गोबलिन्स आ गए। सब लड़कियां रोने लग गई और वही लड़के जो हमें बुली कर रहे थे वो गोबलिन से डर कर भाग गए। लेकिन हमने उनका मुकाबला किया और उनको इजीली हरा दिया। उसके बाद क्लास रैप ने सबको बोला कि हमें सेफ जगह में मूव करना होगा। हम सब नदी के किनारे कैंपिंग करने लग गए। क्लास रैप ने उन सबको उनकी ड्यूटीज दी कि तुम ये काम करो। शुरू में तो सब एनर्जी के साथ काम कर रहे थे लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लास रैप को छोड़कर चले गए। हम सब दोस्त और कुछ ही लड़कियां काम कर रही थी। उसके बाद हमने गोबलिन से फाइट की और उनको इजीली हरा दिया। दूसरी तरफ जो बदमाश ग्रुप के लड़के थे वो भी अपना पावर लेवल अप कर रहे थे। उसी बदमाश ग्रुप के लड़के क्लास रैप के बारे में डर्टी बातें कर रहे होते हैं। नर्ड्स का ग्रुप ये बातें सुन लेता है और सीधा क्लास रैप को आकर बता देता है। क्लास रैप बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना पावर लेवल अप करना पड़ेगा। क्लास रैप ने कुछ ही दिनों तक अपना पावर लेवल अप कर दिया। क्लास रैप सीधा बदमाश ग्रुप के लड़कों के पास चली गई। उन ग्रुप के लड़कों को लगा कि हम जो मर्जी चाहे क्लास रैप के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लास रैप ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और उन ग्रुप के लड़कों को हरा दिया। हमने इन लड़कों को ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बदमाश लड़के वापस आए और उन्होंने हमसे बदला लिया। हमारे सारे टेंट जला दिए। मैं और मेरे दोस्तों ने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया और सब लोगों ने हमें ब्लेम किया। क्लास रैप ने हमारी साइड ली लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ और इस वजह से हम ग्रुप छोड़कर भाग आए। इसी के साथ इसी लड़के का फ्लैशबैक खत्म होता है। हारुका उन लड़कों को बोलता है तुमने बहुत कुछ सहा है इसलिए मैं तुम सबको मशरूम पार्टी दूंगा। वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। नर्स का ग्रुप वापस जर्नी पर निकल जाता है। वो जा ही रहे होते हैं कि उन्हीं में से एक लड़का बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हमारे साथ नहीं आना। हारुका बोलता है हम क्लास में बुके शेयर करते थे। वो लड़का बोलता है तो क्या तुम चलोगे। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ और वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है। हारुका एक छोटे से वुल से लड़ा होता है और उसे इजीली हरा देता है। इसके बाद रात हो जाती है। हारुका नदी के किनारे जाता है और वो देखता है कोई भी वहाँ पर नहीं है। वो सोचता है मुझे लगता है वो यहाँ से चले गए होंगे। लेकिन वो अपनी स्किल के जरिए फुटप्रिंट्स देखता है और उनको फॉलो करता है। वो थोड़ी देर आगे जाता है और वो 3 लड़कियों को देख लेता है। वो वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन लड़की उसको देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की हारुका का पीछे करते हुए बोलती है प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर हारुका रुक जाता है। वो बोलती है मुझे पता है तुम नर्ड्स के ही फ्रेंड हो, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हारुका बोलता है लेकिन तुम उनको क्यों ढूंढ रहे हो। वो लड़की बोलती है क्योंकि हमें उनसे माफी मांगनी है। तो लड़कियां हारुका के करीब आती है और बोलती है हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अभी उन्हीं की वजह से जिंदा है, हमें उनको थैंक यू बोलना है। हारुका बोलता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो लंबे सफर पर निकल
निकल चुके हैं। हारुका उन लड़कियों को बोलता है, क्या तुम इस जंगल से बाहर निकल सकती हो? क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट कर सकती हो? क्या तुम्हें नर्स के ग्रुप से माफी नहीं मांगनी? तुम गिव अप करने वाले हो? मुझे जवाब चाहिए। वो लड़कियां रोने लग जाती है और ये बोलती है, हमें तो सिर्फ खुद से माफी मांगनी है। वो लड़कियां ये भी बोलती है, मॉन्स्टर हम सबको खा जाएंगे। और उन्हीं लड़की में से एक लड़की हारुका को रिक्वेस्ट करती है कि वो उनको सिखाए कि कैसे मॉन्स्टर से फाइट किया जाए ताकि वो नर्स को रिवे कर सके। हारुका अपनी लंबी सोच में पड़ जाता है। क्लास रेप उसके पास आती है और हारुका से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सोच में मगन होता है। क्लास रेप चिल्लाती है और हारुका उसकी बात सुन लेता है। इसके बाद सीन स्विच होता है। उसी बदमाश ग्रुप के लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी भी लड़कियां कैंप के करीब आसपास ही होगी। उनका ग्रुप लीडर बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, चलो इस मसले को हल करते हैं। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लास रेप हारुका पर चिल्ला रही होती है। हारुका उसकी बात सुन लेता है और बोलता है, क्लास रेप मैम आप ही अमर है? क्लास रेप बोलती है, मेरा नाम भी है। हम दोनों एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से पहले के जानते हैं, लेकिन तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। हारुका बोलता है, सॉरी। और उसके बाद क्लास रेप के ग्रुप की लड़कियां वहाँ पर आ जाती है। उन्हीं में से एक लड़की बोलती है, हम फाइनली पहुंच ही गए। क्लास रेप हारुका से पूछती है, ये शिवाजाकी लोगों का क्या मसला है? वो यहाँ पर क्यों खड़े हैं? शिवाजाकी बेसिकली इसी लड़की का नाम है जो काफी देर से हारुका को बोल रही थी कि हमें स्किल सिखाओ ताकि हम इस जंगल से बाहर निकल सके और नर्स के ग्रुप से माफी मांग सके। क्लास रेप बोलती है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्लास रेप हारुका को घूरने लग जाती है। हारुका अपने मन में सोचता है, अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? क्लास रेप बोलती है, तुमने उन पर मैजिक यूज किया है उनको हिप्नोटाइज करने के लिए। हारुका बोलता है, हाँ। क्लास रेप बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये मैजिक स्किल तुम्हें वॉचर्स पर इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हारुका बोलता है, मुझे नहीं पता, बस ये गलती से हो गया। काश मुझे पता होता ऐसा क्यों हुआ। सारी लड़कियां उसको अजीब तरीके से घूरने लग जाती है। हारुका उन लड़कियों की घूरने की वजह से थोड़ा बहुत अनोइंग फील कर रहा होता है। हारुका आवाजें जाने लगता है और उन लड़कियों को बोलता है, चलो फिर कभी मिलेंगे। वो सारी लड़कियां मिलकर चिल्लाती है और बोलती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? क्लास रेप बोलती है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? हारुका अपने मन में सोचता है, क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकता? इसके बाद क्लास रेप शिवाजाकी के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? और उसे थोड़ा बहुत हिलाती है, थोड़ा बहुत पुश करती है। शिवाजाकी बोलती है, मैं ठीक हूँ। क्लास रेप बोलती है, थैंक गॉड, और उसको हक कर लेती है। हारुका चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास रेप उसे देख लेती है और उसे बोलती है, चुप करके बैठ जाओ वहाँ पर। हारुका अकेले बैठा होता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं फिर से लोनर्स की तरह ही अकेले बैठा हूँ। हारुका काफी बोर हो रहा होता है, तो वो सोचता है, क्यों ना मैं अपने केव को एक्सपेंड करने की कोशिश करूं। वो सोचता है, क्या मैं इसमें एक बेसमेंट ऐड कर सकता हूं? और वो ये ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और हारुका जमीन के अंदर धंस के रह जाता है। क्लास रेप ये देखकर चौंक जाती है और उसके पास जाकर बोलती है, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बोला था चुप करके बैठ जाओ। हारुका उसे सॉरी बोलता है और बोलता है, मैं थोड़ा बोर हो गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लास रेप उसे खड्डे से बाहर निकालती है। क्लास रेप उसे बोलती है, शिवाजाकी ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुम यहाँ पर हमारी मदद करने आए हो। हारुका हैरान होकर सोचता है, ये मैंने कब बोला? हारुका बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं भी घर जा रहा हूँ। सब लड़कियां उसको बोलती है, तू नहीं जा सकते, तुमने हमें बोला था तुम हमारी मदद करोगे। क्लास रेप हारुका से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ से आ गया? हारुका क्लास रेप को बताता है कि उसने अपना घर खुद बनाया है, वो भी एक केव के अंदर। ये सुनकर सारी लड़कियां और क्लास रेप शौक हो जाते हैं और हारुका को अप्रिशिएट करने लगती है। उसके बाद सारी लड़कियां आपस में बैठ जाती है और एक दूसरे से बातें करने लग जाती है। वो सब मिलकर सोचती है कि अब अभी क्या करना चाहिए। क्लास रेप हारुका से पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने बंदे आ सकते हैं? हारुका क्लास रेप को बोलता है, मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से 240 कुछ बंदे आ सकते हैं। क्लास रेप शौक हो जाती है और उसे बोलती है, तुम इतने लंबे समय से एक मेंशन में रह रहे हो। हारुका अपने मन में सोचता है कि मैं भी एक गेस्ट रूम बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे इन लड़कियों को ये बताना चाहिए। इसके बाद सब लड़कियां क्लास रेप से बोलती है, डरो मत, उससे पूछ लो। क्लास रेप हारुका से बोलती है, क्या तुम हम सब लड़कियों को अपनी केव में रहने की इजाजत दोगे? हारुका अपने मन में सोचता है कि हाई स्कूल की लड़कियां वो भी मेरे केव में मेरे साथ रहेंगी। हारुका उनके बारे में डर्टी थॉट सोचने लग जाता है। क्लास रेप उसे बोलती है, ऐसा मत सोचो। हारुका इन सब लड़कियों को अपनी केव में ले जाता है। वो सारी लड़कियां बोलती है, हारुका तो बहुत ज्यादा तेज चलता है, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। हारुका उन सबको वेलकम करता है अपने घर में, जो कि उसने केव के अंदर बना रखा था। सब लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती है और खुश होने लग जाती है कि अब हमें जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। हारुका उन सबको समझा रहा होता है कि यहाँ पर किचन है, यहाँ पर वॉशरूम है, ये बेडरूम है, लेकिन कोई भी लड़की उसकी बात नहीं सुनती और सीधा अपने कपड़े उतार कर टब पे चली जाती है और नहाने लग जाती है। हारुका ये सब कुछ देखकर शर्मा जाता है और उन लड़कियों को बोलता है, ऐसा मत करो, लेकिन कोई भी उसकी
बात नहीं सुनता। हारुका बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करे खुद को कंट्रोल करने के लिए। हारुका सोचता है कि वो आज की रात बार डेट पे गुजारेगा। वो सो ही रहा होता है कि क्लासरेप उसके पास आती है। क्लासरेप उसे बोलती है, शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए, हमारे सब मेल क्लासमेट हमें छोड़कर चले गए, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। क्लासरेप उसे बोलती है, मैं अपनी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हूँ लेकिन मैं अपनी क्लास को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाई। मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए था लेकिन मैं ऐसा कभी कर ही नहीं। हारुका क्लासरेप को बोलता है, तुम ये शुरू से करती आ रही हो, तुमने आज भी लड़कियों को प्रोटेक्ट किया। क्लासरेप उसे बताती है जो ऑटो ग्रुप और बाकी लड़के करते आ रहे हैं वो उनकी तरह कभी अपना बेस्ट दे नहीं पाई। हारुका क्लासरेप को शांत कराने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, वैसे भी ऑटो ग्रुप नर्स का ग्रुप था, मुझे पता था कि अगर वो इसी का हो जाए तो उन्हें क्या करना है, तुम्हें खुद को इन नर्स के ग्रुप से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर क्लासरेप खुश हो जाती है और उसे बोलती है, शुक्रिया मेरा मूड अच्छा करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां सो रही होती है। हारुका को नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि वो लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है। बट somehow हारुका सो जाता है और सुबह उठता है। वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने बैठी हुई है। वो लड़की हारुका को बोलती है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, उठ जाओ। हारुका ये सुनकर शर्मा जाता है और उस लड़की को बोलता है, मैं अभी थोड़ा और सोना पसंद करूंगा। वो लड़की हारुका के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और हारुका को बोलती है, तो तुम उठना नहीं चाहते? हारुका अपने मन में सोचता है, मैं उठूं कैसे, वो मेरे ऊपर ही बैठी हुई है। हारुका उस लड़की से पूछता है, ब्रेकफास्ट पे क्या है? वो लड़की उसे बताती है, फिश और मशरूम है। हारुका फिश का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो लड़की से पूछता है, क्या वाकई में फिश पकी है? वो जल्दी से उठकर जाने लगता है। वो इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो लड़की के सर से टकरा जाता है। इसके बाद हारुका ब्रेकफास्ट करने जाता है और वो देखता है कि सच्ची में फिश पकी है। क्लासरेप उसे बोलती है, क्या तुमने कभी फिश नहीं खाई? हारुका उसे बताता है कि उसने काफी समय से फिश नहीं खाई। हारुका बोलता है, मुझे पता है यह साथ में नदी है लेकिन मैं कभी उन फिश को पकड़ ही नहीं पाया। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो मेरे हाथ से स्लिप होकर वापस पानी में चली गई, जिसकी वजह से मैं कभी उनको पकड़ ही नहीं पाया। हारुका इन लड़कियों से पूछता है कि तुमने इतनी आसानी से फिश कैसे पकड़ ली? इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की हारुका को फिश पकड़ना सिखा रही होती है। वो हारुका बोलती है, ध्यान से देखना। इसके बाद वो अपनी लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से मछलियों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो हवा में उड़ने लग जाती है और मर जाती है। हारुका ये देखकर शॉक हो जाता है और उस लड़की को बोलती है, दोबारा करके दिखाओ। लड़की मान जाती है और वो बोलती है, अब ध्यान से देखना। वो लड़की फिर से अपनी मैजिक स्किल इस्तेमाल करने लग जाती है। वो लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल कर ही रही होती है और हारुका उसको थोड़ी देर के लिए रोकता है। वो रुक जाती है। हारुका उस लड़की की लाइटिंग स्किल पर अपना पैकिंग स्किल इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि हारुका भी लाइटिंग स्किल इस्तेमाल कर पा रहा है। वो अपनी लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करके मछलियां पकड़ पा रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार फिश पकड़ी थी। हारुका देखता है कि उसको भी लाइटिंग स्किल मिल गई है। ये देखकर क्लासरेप पर वो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और हारुका से पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया? हारुका क्लासरेप को बोलता है, मैं अपनी पैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके किसी भी दूसरी मैजिक को आसानी से पा सकता हूँ। क्लासरेप हारुका को बोलती है, तुम्हारी पावर से ओवर पावर्ड है। हारुका बोलता है, शायद से। हारुका बोलता है, मुझे लगता है बेकार स्किल्स का भी कोई ना कोई काम है। हारुका क्लासरेप को बोलता है, मेरे पास बाकी लोगों की बची हुई स्किल्स हैं जो कि काफी ज्यादा बेकार हैं। अच्छी स्किल तो तुम लोगों के पास है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां पानी में मजे कर रही होती है। हारुका क्लासरेप से पूछता है, तुमने डिसाइड किया कि तुम लोग अब कहाँ जाओगे? क्लासरेप बोलती है, अभी डिसाइड तो नहीं किया लेकिन मेरे ख्याल में हम एक टाउन में जाएंगे। और तभी वहाँ पर शिमाज़ाकी और उसकी फ्रेंड्स आ जाती है। वो बोलती है, हम नर्स को ढूंढेंगे और उनको शुक्रिया बोलेंगे और उससे माफी भी मांगेंगे। क्लासरेप हारुका को बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि जर्नी पर निकलने से पहले हम थोड़ा बहुत लेवल अप कर लें। हारुका क्लासरेप की बात सुनकर बोलता है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम सबका लेवल अप करने में। वो सब लड़कियों से लेवल पूछता है। उनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, किसी का 16, किसी का 17, किसी का 20। हारुका उधर खुद को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा होता है क्योंकि उसका लेवल 7 था जो कि लड़कियों से भी कम है। सब लड़कियां हारुका से पूछते हैं कि हम शुरू करने वाले हैं कि नहीं। हारुका अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब इनको क्या सिखाऊं। तभी वो झाड़ियों में कोबोल्ड्स को देख लेता है। हारुका लड़कियों से बोलता है, इन कोबोल्ड्स के साथ मुकाबला करो, इनका लेवल कम है तो तुम इनको इजीली हरा दोगे। ये सुनकर लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, चलो ठीक है हम इन कोबोल्ड्स को इजीली हरा देंगे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां कोबोल्ड से बहुत बुरी तरह हार जाती है। ये देखकर हारुका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम सब बहुत ज्यादा बेकार हो। और इन लड़कियों में से 2 लड़कियां बोलती है, तुमने हमें ये नहीं बताया था कि ये काटेंगे और हमें ये भी नहीं पता था कि ये कितनी तेज है। इसके बाद सारी लड़कियां हारुका के ट्रेंड में आ जाती है और प्लानिंग करने लग जाती है कि कोबोल्ड्स को कैसे हराया जाए। वो लड़कियों से पूछता है, तुम सब मेरे टेंट में क्या कर रहे हो? वो
सारी लड़कियां मिलकर बोलती है कि हम आफ्टर बैटल रिव्यू कर रहे हैं। वो सब लड़कियां मिलकर प्लान बनाती है और टेंट के बाहर चली जाती है। हारुका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि सारी लड़की टेंट के बाहर चली गई है। लेकिन तभी वो सुबह वाली लड़की उसके पास आ जाती है। वो लड़की हारुका से माफी मांगती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी, सॉरी। वो लड़की हारुका को बताती है जब उन पर बदमाश ग्रुप के लड़कों ने हमला किया तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मुझे ये टेंशन थी कि तुम हम पर हमला ना कर दो। ये सुनकर हारुका अपने मन में सोचता है लड़कियों ने तो काफी कुछ सहन किया है। वो लड़की हारुका को बोलती है लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने हमें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी और हमें लड़ना भी सिखाया, तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, तुम उन सबसे अलग हो। वो लड़की हारुका को ये भी बोलती है मैं कल सुबह फिर से तुम्हें जगाने आऊंगी। हारुका उसे बोलता है ठीक है फिश गर्ल। वो लड़की बोलती है मुझे इस नाम से मत पुकारो। वो लड़की हारुका को एक फिश देती है। हारुका अपने मजे में फिश खाने लग जाता है। इसके बाद सीन स्विच होता है। सारी लड़कियां कोबोर्ड से लड़ने के लिए जा रही होती है। क्लास रैप उन लड़कियों को रोकती है और उनसे पूछती है तुम सब कहाँ जा रहे हो। वो लड़कियां क्लास रैप को बताती है कि वो कोबोर्ड्स को हराने के लिए जा रही है। क्लास रैप बोलती है लेकिन उनको हराने के लिए तुम्हें पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हारुका क्लास रैप की बात से एग्री करता है। इसके बाद क्लास रैप और लड़कियां ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद वो कोबोर्ड से लड़ने चले जाते हैं। कुछ लड़कियां थकने का बहाना करके फाइट से पीछे हट जाती हैं और कुछ लड़कियां बहाना मारती हैं कि वो बीमार है, इस वजह से वो नहीं लड़ सकती। बची कुछ ही लड़कियां कोबोर्ड से लड़ने चली जाती हैं और उन्हें इजीली हरा देती हैं। वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करने लग जाती है। क्लास रैप उनके पास आती है और उन सब लड़कियों को अप्रिशिएट करती है। उसके बाद उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की कोबोर्ड्स के पास जाती है और उनसे हाथ मिलाती है और उन कोबोर्ड्स को बोलती है तुमने अच्छा फाइट किया, हम तुमसे दोबारा नहीं हारेंगे। वो कोबोर्ड उसकी बात समझ नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी उस लड़की से हाथ मिलाता है। हारुका ये देखकर जमीन पर लेट जाता है और बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हारुका जमीन पर लेटा ही होता है कि क्लास रैप उसके पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है। क्लास रैप उसे ये भी बोलती है हम सब अब टाउन की तरफ मूव कर सकते हैं, वो भी इकट्ठे। हारुका बोलता है लेकिन मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे साथ टाउन की तरफ जा रहा हूँ, और अजीब सा चेहरे लिए जमीन पर लेटा हुआ होता है। इसके बाद सीन स्विच होता है। सारी लड़कियां टाउन की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। क्लास रैप उनसे पूछती है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी फिश और मशरूम है। सारी लड़कियां बोलती है हाँ। और दूसरी तरफ हारुका एक बड़े से बैग में अपनी चीजें बांध रहा होता है। उस लड़की को बोलता है इन चीजों को फिट करो। वो लड़की बोलती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और चीजें नहीं आ सकती इसमें। हारुका बोलता है तो चलो इसको इधर ही छोड़ देते हैं और वहां से जाने लगता है। वो लड़की जो हारुका का सामान पैक कर रही होती है वो बोलती है क्या मैं अकेले इधर ही रहूंगी। क्लास रैप हारुका को बोलती है उसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद सारी लड़कियां टाउन की तरफ चलने लग जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रात को बारिश हो रही होती है और बारिश में वो लड़का भाग रहा होता है। वो बहुत ज्यादा तेज भाग रहा होता है। वो भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। वो एक दरख्त के पास जाकर बैठ जाता है और बोलने लग जाता है मेरे पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं, मुझे मत मारो। असल में वो एक बेरूबी से डर रहा होता है जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ होता है, लेकिन वो उस लड़के पर कोई भी रहम नहीं खाता। उसका गला दबाने लग जाता है, वो भी जोर से। वो उसका गला तब तक दबाता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। जब वो मर जाता है वो उसे छोड़ देता है और हंसने लग जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ सीन स्विच होता है। हारुका और वो लड़कियां जर्नी पर निकल चुकी होती हैं। वो जंगल में जा ही रही होती है। हारुका अपने मन में सोचता है हम अभी भी इस घने जंगल में हैं। बदमाश ग्रुप के लड़के लड़कियों के पीछे ही होंगे। मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मैं किसी तरह उन बदमाश लड़कों से इन लड़कियों को बचा सकूं, और ये करने के लिए हमें इस घने जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आगे जंगल में जाती ही है कि उनके सामने एक बड़ा सा पिग आ जाता है। हारुका उन सब लड़कियों को बोलता है पीछे हट जाओ, और उस बड़े से पिग से लड़ने लग जाता है। पिग उस पर हमला करता है लेकिन हारुका इतना तेज होता है कि वो 2 सेकंड में वहाँ से भाग जाता है। हारुका दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है और प्लानिंग करने लग जाता है, लेकिन पिग उसको ढूंढ लेता है और उस दरख्त पर हमला कर देता है। वो बड़ा सा पिग अपने हथियार से हारुका पर हमला कर रहा होता है, लेकिन हारुका उनको इजीली डॉज कर देता है। हारुका थोड़ी देर डॉज करने के बाद उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और बोलने लग जाता है मुझे लगता है ये मर गया है। हारुका बोलता है मुझे लगा फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा इस पर। सारी लड़कियां उसको अजीब तरीके से देखने लग जाती है। हारुका उन्हें बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं अगली बार नर्स की तरह ही मैजिक यूज करूंगा। उसके बाद हारुका एक फायर की बॉल बनाकर उस पर फेंक देता है, जिससे उस बड़े पिग का मुंह जल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हारुका बोलता है मर गया लगता है, मुझे लगा इस पर काफी ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। वो सारी लड़कियां बोलकर बोलती है हम कुछ भी नहीं सीख पाए इससे। क्लास रैप उसे बोलती है हम तुमसे कुछ भी नहीं सीख पाए, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इधर हारुका अजीब सा मुंह लेकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त होता है। सारी लड़कियां खाना खा रही होती हैं।
लेकिन हारुका जमीन में खड्डा खोद रहा होता है। वो ये खड्डा इसलिए खोद रहा होता है कि अगर उसका कोई दुश्मन आए तो वो इस खड्डे को ट्रैप की तरह इस्तेमाल कर सके। हारुका बोलता है ये काम कर जाएगा, मैं अपने साथ टेंट भी लाया हूँ, खाने की चीजें भी लाया हूँ। वो अपनी स्किल इस्तेमाल करके मैप पे देखने लग जाता है क्योंकि उनको सुबह जर्नी पर निकलना था। वो अपनी कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करता है मैप पर और बोलता है कॉन्टैक्ट लेंस तो बड़े काम की चीज है, मैं ऐसे दूर की चीजें देख सकता हूँ, वो भी आसानी से। वो मैप पर देख ही रहा होता है लेकिन वो किसी की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। उसे लगता है कि ये उसी बदमाश ग्रुप के लड़के हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दूसरे ग्रुप के लड़के थे जो कि क्लास रैप के ग्रुप से अलग हो गए थे। वो हारुका को देख बोलते हैं लोनर कैसे हो। वो उन लड़कों को देखकर रिलीफ फील करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसी बदमाश ग्रुप के लड़के हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उन लड़कों को देखकर बोलता है तुम तो वही बेवकूफ जर्क्स हो। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलता है तुम अभी बदले नहीं हो, तुम हमें अभी भी बेवकूफ बुला रहे हो। वहीं पर हमें पता चलता है कि क्लास रैप इन बातों को सुन रही थी। हारुका उन लड़कों से पूछता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लड़कियों के पीछे तो नहीं हो ना। वो लड़के बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें ढूंढने आए थे। हारुका अपने मन में सोचता है लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। हारुका उन लड़कों से पूछता है कि तुम लड़कियों से छुप क्यों रहे हो। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलता है क्योंकि हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वो ये भी बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि किसी के पास हमसे भी ज्यादा पावरफुल पावर है और ये स्किल पपेटियर और चार्म स्किल से भी ज्यादा खतरनाक है। हारुका थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद उन लड़कों से पूछता है क्या उस स्किल का नाम हाईजैक है। और वो लड़का बोलता है हाँ ये स्किल है। वो बदमाश ग्रुप के लड़कों ने पपेटियर और चार्म स्किल हासिल कर ली है लेकिन उन्हें हाईजैक स्किल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब वो स्किल उनके पास नहीं है, वो डेफिनेटली किसी और के पास होगी। हारुका ये सुनकर उनको डराने लग जाता है। हारुका उन सब लड़कों से बोलता है तुम सब बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, अगर वो स्किल मेरे पास हो तो तुम सबका क्या होगा। उन जर्स का ग्रुप लीडर बोलता है अगर हाईजैक स्किल तुम्हारे पास होगी तो इससे मुझे कोई मसला नहीं। हारुका बोलता है ये क्या बात हुई, तुम सब डर नहीं रहे। वो लड़का दोबारा हारुका को बोलता है क्या सच्ची में तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है। हारुका से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास हाईजैक स्किल नहीं है लेकिन मेरे पास सब्जिकेट स्किल है। वो लड़के बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा बेकार स्किल है। वो लड़का ये भी बोलता है अगर तुम्हारे पास हाईजैक स्किल हुई भी तो तुम उसका क्या करेगा, तुम तो एक कंप्लीट लोनर हो, हम सब सिर्फ तुम्हें हाईजैक स्किल के बारे में बताने आए थे, संभल के रहना। और वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़का जाते जाते ये भी बोलता है कि क्लास रैप और बाकी लड़कियों से मेरी तरफ से माफी मांगना। ये सब सुनकर हारुका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हारुका उन सबको गुड बाय बोलता है। इसके बाद सीन स्विच होता है, सुबह हो जाती है। हारुका तैयार होकर टेंट से बाहर आता है और चिल्लाने लग जाता है कि आज हम जिस जंगल से बाहर निकलेंगे। ये सब सुनकर लड़की एक्साइटेड हो जाती है और अपने वेपन निकाल कर चलने लग जाती है। हारुका और क्लास रैप इकट्ठे जा रहे होते हैं और सब चलने लग जाते हैं। क्लास रैप हारुका के पास आती है और उसको बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं। हारुका बोलता है हाँ क्यों नहीं। क्लास रैप बात बताते हुए बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है, वो उसे बताने ही लगती है लेकिन हारुका उसे पहले ही बोलता है हाईजैक स्किल तुम्हारे पास है ना। क्लास रैप बोलती है तुम्हें कैसे पता, ये तो मेरे और नर्स के दरमियान सीक्रेट था। हारुका क्लास रैप को बोलता है वो नम इतने बेवकूफ थे, उन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया। क्लास रैप हारुका को बोलती है तुमने मेरी मदद क्यों की, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। हारुका उसे बोलता है मैं क्यों डरूंगा। क्लास रैप उसे बताती है कि हाईजैक स्किल ऐसी स्किल है, इस स्किल का इस्तेमाल करके तुम दूसरे की स्किल चुरा सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरे की जान लेनी पड़ेगी, ऐसी स्किल से तो कोई भी डरेगा। हारुका उसे बोलता है मैं तो नहीं डरूंगा और नर्स भी तुमसे नहीं डरे थे, उन्होंने बदमाश ग्रुप के लड़कों पर चार्म स्किल इस्तेमाल करके उन्हें सील कर दिया था। वो तुम पर भी चार्म स्किल इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम पर भरोसा करते थे और क्योंकि हाईजैक स्किल तुम्हारे पास थी, उन्हें पता था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, इसलिए वो तुम्हारे आसपास रिलीफ फील करते थे। ये सब बातें सुनकर क्लास रैप को थोड़ा बहुत रोना आ रहा होता है। हारुका क्लास रैप को बोलता है इसमें रोने वाली क्या बात थी। क्लास रैप हारुका को बोलती है ये सब तुम्हारी ही गलती है और वो ये बात स्माइल करके बोलती है। हारुका शर्मा कर वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया। जब वो वहाँ से चला जाता है क्लास रैप अपने मन में बोलती है तुमने बहुत कुछ किया है सबके लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो सब प्लान करते हैं कि सब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हारुका बोलता है मैं जूस बेच रहा हूँ, वो भी सस्ते में, किसी को चाहिए क्या। लड़कियां बोलती है लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। हारुका के पास एक लड़की आती है और वो उसे बोलती है मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे सकती हूँ इस जूस के बदले। हारुका मान जाता है। क्लास रैप ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हारुका को बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। हारुका बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब से मैं जूस नहीं बेच रहा। वो लड़की बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बोलती है लेकिन मुझे तो सिर्फ जूस ही चाहिए था। उसके बाद वो सब दोबारा पैसे चलने लग जाते हैं। हारुका रास्ते में
चलते चलते अपने मन में सोचने लग जाता है, आज भी हमें इस जंगल में किसी न किसी तरह कैंपिंग करनी ही होगी। हारुका अपनी कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करके अच्छी जगह ढूंढने लग जाता है कैंपिंग करने के लिए। उसे थोड़ी सी जगह मिल जाती है। वो गलासरेब को बोलता है, थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि कोई जगह है कैंपिंग करने के लिए। गलासरेब उसे बोलती है, क्या मैं भी चलूँ? हारुका बोलता है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर इन सबको संभालो। वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लग जाता है। वो पेड़ों का सहारा लेता है और बहुत बड़ी छलांग मार जाता है। वो आसमान में उड़ने लग जाता है। वो थोड़ी देर उड़ता ही है, लेकिन उसकी स्किल उसका साथ नहीं देती और वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। वो जमीन पर बहुत ही ज्यादा जोर से गिरता है और बोलता है, अगर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल न किया होता तो मैं मर ही जाता। इसके बाद हारुका लड़कियों के पास वापस आता है। गलासरेब उससे पूछती है, ये तुम इतनी चोटें क्यों लगी हुई है? तुम तो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे आगे। हारुका गलासरेब को बताता है कि वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और हवा में उड़ने लग गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर जोर से गिर गया और मुझे चोटें लग गई। गलासरेब हारुका को बोलती है, ये क्या बात हुई, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हारुका उसे बताता है, लेकिन वो उसके लिए बेरीज लाया है, चलो इसका जूस बनाते हैं। लेट गलासरेब गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो जो लड़की जूस पहले मांग रही थी वो उसके पास आती है और उसे बोलती है, बेरीज मुझे दो, मैं जूस पीऊंगी इनका, और हारुका के साथ चिपकने लग जाती है। इसके बाद सीन स्विच होता है, सुबह हो जाती है। सब लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जर्नी पर चलते चलते उन्हें काफी लड़कियां जो उनसे गुम हो गई थी वो भी मिल जाती है। लड़कियां काफी ज्यादा पानी में एंजॉय करती है। इसके बाद एक बड़ा सा पेग उनका पीछे करने लग जाता है। सारी लड़कियां बहुत ज्यादा तेज भागने लग जाती है। सारी लड़कियां उस पर पैर रखकर भाग जाती है, लेकिन वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद सब लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गलासरेब हारुका को बोलती है, हम सबने ये मिलकर कर दिखाया। हारुका अपने मन में सोचता है, अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं तो हमें और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद हारुका अपनी स्किल देखने लग जाता है। वो देखता है कि उसे एक नई स्किल मिली है और उस स्किल की मदद से वो हवा में उड़ सकता है। वो सीढ़ियां बनाकर आसमान में उड़ने लग जाता है। गलासरेब हारुका को बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? हारुका बहुत ज्यादा ऊपर होता है, इस वजह से वो गलासरेब की बात नहीं सुन पाता। हारुका गलासरेब को बोलता है, मुझे सिर्फ 1 मिनट तो मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि आगे का एरिया सेफ है या नहीं। हारुका अपनी कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करता है और देखता है कि आगे का एरिया बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन अगले ही मूवमेंट पर वो काफी ज्यादा लोगों को देखता है जिनको मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। ये देखकर हारुका कहता है, ये मेरी पहली बार है कि मैं इस दुनिया के ह्यूमन से मिल रहा हूँ। हारुका नीचे आता है और गलासरेब को सारी बातें बताता है। गलासरेब हारुका को बोलती है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हारुका गलासरेब को बोलता है, तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर, क्या पता वो बुरे लोग निकले और हम पर हमला कर दें। गलासरेब बोलती है, हमें जल्दी जाना होगा, हम ऐसे जो तेज है वो जल्दी जाएगा। सारी लड़कियां मान जाती है, लेकिन हारुका उन्हें बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम सब अगर पैदल जाओगे भी तो वक्त पर नहीं पहुंच पाओगे, फिर क्या करोगे अगर वो गुंडे निकले तो, इसलिए हम सबको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सब बोलकर हारुका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलासरेब उसका हाथ पकड़ लेती है और हारुका को बोलती है, अगर वो बुरे लोग हुए और उन्होंने हमें हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उनसे लड़ूंगी, लेकिन अगर वो अच्छे लोग हुए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मैं उन सबको बचाना चाहती हूँ। ये सब बातें सुनकर हारुका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगा ही था कि गलासरेब यही बोलेगी। हारुका बोलता है, चलो ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ उनकी मदद करने, मैं इसलिए तुम्हारे साथ आया हूँ कि मैं तुम सबकी हेल्प कर सकूँ और तुम सबको सेफ रख सकूँ। ये सब बातें सुनकर लड़कियाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। हारुका लड़कियों को बोलता है, जैसा कि मैंने बोला, अगर हम पैदल चल कर जाएं तो हम वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद हारुका अपनी 3 स्किल्स को कंबाइन करके हवा का बवंडर बना देता है। ये हवा इतनी तेज होती है कि लड़कियां भी उड़ने लग जाती है। हारुका वहां से उड़ के जाने ही लगता होता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है गलासरेब ने उसे पकड़ा हुआ होता है और उसकी पीठ पर लड़की हुई होती है। हारुका गलासरेब से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? गलासरेब उसे बताती है कि हारुका के विंड मैजिक ने उसको अपनी लपेट में ले लिया, इस वजह से वो उसकी पीठ पर है। गलासरेब उसे बोलती है, ये सब बातें छोड़ो, आगे देखो हम टकरा जाएंगे। हारुका गलासरेब को बोलता है, माफ करना, मुझे इसे रोकने नहीं आता। इसके बाद हारुका और गलासरेब सीधा मॉन्स्टर्स के साथ जाकर टकरा जाते हैं और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अभी क्या हुआ यहाँ पर? हारुका उन सबसे पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? वो लोग हारुका को बोलते हैं, ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम ठीक हो? और वो हारुका को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि हारुका ने उनको मॉन्स्टर से बचाया है। उन्हीं 2 लोगों में से एक बंदा बोलता है, मेरा नाम मोफ्टर है और ये मेरी वाटी है। और इसी तरह दूसरा बंदा भी उसे अपना नाम बताता है। उस दूसरे बंदे का नाम गाटेक होता है। हारुका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो इन लोगों की भाषा को समझ पा रहा था और वो दोनों दोबारा हारुका को शुक्रिया बोलते हैं उनकी पार्टी को बचाने के लिए। हारुका उनसे पूछता है कि इन मॉन्स्टर ने तुम पर हमला क्यों किया? गाटेक हारुका को बताता है कि मर्चेंट्स पर हमला होता रहता है और मॉन्स्टर काफी बार हमला कर चुके हैं इन पर। एडवेंचर गिल्ड ने इन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट छोड़ी थी। हमारी गिल्ड ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगा इनको हराना आसान होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो हारुका का ये भी बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम भी ग्रीन वुल्फ है।
हमें नहीं पता था ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे एडवेंचरर्स वापस जा रहे होते हैं अपनी सिटी की तरफ और तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उनके पास जाता है और उन्हें मशरूम ऑफर करता है। हारुका साइड पे खड़े होकर लड़कियों का इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और खाने लग जाते हैं और वो ऑफर बोलता है ये बहुत मज़े का है, तुम इतना रेयर मशरूम हमें ऑफर कर रहे हो, शुक्रिया इसके लिए। हारुका अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता था ये इतना रेयर है। वो ऑफर के बाकी मेंबर्स को भी मशरूम देता है। मशरूम खाने के बाद बाकी सब बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और इस मशरूम की वजह से उनका स्टेमिना भी रिकवर हो जाता है। हारुका ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उनको मशरूम पसंद आए। हारुका ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। हारुका उन पर हमला करने ही वाला होता है, क्लास रेप ये देख लेती है और वो हारुका को मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो एलिफ्स को देखकर बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है और उनसे बोलती है क्या हम तुम्हारा हैंडशेक कर सकते हैं। उसके बाद एडवेंचर्स का ग्रुप उनको लीड करने लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद उनको एक शहर पे पहुंचा देता है। एडवेंचर्स उनको बताते हैं कि ये जो टाउन तुम देख रहे हो, इस टाउन का नाम वो टाउन है। देखकर लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और टाउन की तरफ रेस लगाने लगती हैं। हारुका उन्हें बोलता है क्या तुम छोटे बच्चे हो जो इस तरह भाग रहे हो, सही तरीके से भागो। हारुका सब लड़कियों के लिए एक लाइन लगाता है और इसके बाद सारी लड़कियां टाउन के अंदर भाग कर चली जाती हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बदमाश ग्रुप के लड़के लेवल अप कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका लीडर बोलता है अब समय आ गया है कि हम लड़कियों पर हमला कर, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हीं ग्रुप में से एक लड़का बोलता है लेकिन इससे पहले हमें पपेटियर स्किल को अनसील करवाना होगा जो कि हम पर नर्स ने इस्तेमाल की थी। उनका ग्रुप लीडर मान जाता है और बोलता है चलो पहले नर्स को ढूंढते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं, बाद हम लड़कियों के पीछे जाएंगे। ये सब सुनकर वो लड़का इवल स्माइल करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चरस उन पर नजर रखे हुए होते हैं। वो ये सब देखकर बोलते हैं ये मूव करने वाले हैं, ये बहुत बुरा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हारुका और लड़कियां ओमोई टाउन में आ चुकी हैं। सभी लड़कियां वहाँ की चीजें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाती हैं और बोलने लगती हैं ये हुई ना इसी का ही वाली बात। ग्लास रेप ये सब देखकर बोलती है ये जगह बहुत ज्यादा भरी हुई है और फन वाली लग रही है। वहीं पर हारुका सोचता है ये जगह मेरे जैसे लोनर्स के लिए नहीं बनी। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां मार्केट में चीजें दिखने लग जाती है। ये सब देखकर ग्लास रेप लड़कियों को बोलती है अब यहाँ पर अपना वक्त जाया मत करो और हमारे साथ चलो, हमें अभी और भी चीजें करनी है। ग्लास रेप ये सब बोलकर लड़कियों को समझाने चली जाती है। वहीं पर हारुका सोच रहा होता है कि मैंने किसी तरह करके लड़कियों को जंगल से बाहर निकाल लिया और टाउन की तरफ ले आया, मुझे नहीं लगता इनको अब मेरी जरूरत है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां ये बोल रही होती है ये बिल्डिंग तो बिल्कुल कपके की तरह है, क्या हम इसे खा सकते हैं। ऐसा बोलकर वो लड़कियां इस बिल्डिंग को खाने के लिए जा रही होती है। क्लास रेप उन्हें रोकती है और उन दो लड़कियों को बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद क्लास रेप हारुका से मदद मांगती है, लेकिन क्लास रेप देखती है कि वो कोने में बैठ के एंजॉय कर रहा है। क्लास रेप ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और हारुका को बोलती है मेरे कंधों पर इतना ज्यादा काम है और तुम यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स हो रहे हो। इसके बाद क्लास रेप विसल बजाती है और सारी लड़कियां वहाँ पर जमा हो जाती हैं। ये सब देखकर हारुका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है क्लास रेप ने तो इन लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ है, लगता है क्लास रेप इनको आगे संभाल लेगी। इसके बाद क्लास रेप लड़कियों को आगे का प्लान समझाती है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। क्लास रेप उन्हें बताती है कि पहले हम एडवेंचर गिल्ड में जाएंगे और अपनी सारी चीजें बेच देंगे जो इन्होंने जंगल में जमा की थी, जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए। इसके बाद हम एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करेंगे और होटल को ढूंढ कर वहाँ पर सो जाएंगे। ये सब सुनकर लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं हाँ अच्छा प्लान है। क्लास रेप उनसे ये भी बोलती है इस टाउन में रुकने के बाद हम लोगों से नर्स के बारे में भी पूछ लेंगे। वहीं पर शिमाज़ाकी आ जाती है और क्लास रेप को बोलती है तुम लोग नर्स को क्यों ढूंढोगे। क्लास रेप और हारुका को बोलते हैं हमें लगा तुम्हें उनकी चिंता हो रही है इसलिए हम नर्स का पूछेंगे। शिमाज़ाकी उन्हें बोलती है मुझे क्यों टेंशन होगी उनके बारे में, वो ये बात झूठ बोल रही होती है। इसके बाद सीन स्विच होता है, सब लोग एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाते हैं। हारुका उस बिल्डिंग को देखकर अजीब फील कर रहा होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर बैठे सभी लोग उनको घूरने लग जाते हैं। वो सब शक्ल से गुंडे लग रहे होते हैं। हारुका उनको देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पर ऑफ्टर आ जाता है और उसे बोलता है गिल्ड मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हारुका क्लास रेप को बोलता है मैं जाता हूँ उस गिल्ड मास्टर के पास, इतनी देर में तुम और बाकी लड़कियां रजिस्टर कर लो जाके। क्लास रेप मान जाती है और दोनों अलग रास्ते पर चले जाते हैं। हारुका जैसे ही ऊपर आता है काफी ज्यादा लोग उसको घूरने लग जाते हैं। ये सब देखकर हारुका बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं होने वाला। इसके बाद हारुका के पास एक गिल्ड
मास्टर आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम हारुका है। हारुका उसे हाँ बोलता है। वो उसके पास आता है और उसको शुक्रिया बोलता है आफ्टर की पार्टी को बचाने के लिए। ये सब सुनकर हारुका बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर मुझे सिर्फ तारीफ करने के लिए बुलाया गया था, मुझे लगा मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसके बाद हारुका नीचे आ जाता है। वो एक जगह देखता है और ये देखकर वो बोलता है मुझे लगता है मैं इन क्रिस्टल को यही बेच पाऊंगा। इसके बाद वो काउंटर पर आ जाता है और बोलता है मैं कुछ क्रिस्टल बेचना चाहता हूँ मगर मैं इनको रखूंगा पर। वो लड़की बोलती है इसी काउंटर पर ही रख दो, मैं इन सब क्रिस्टल को प्रेस करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि इनकी कीमत क्या है। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स को काउंटर पर रख देता है। इतने सारे क्रिस्टल देखकर लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हारुका को बोलती है हम इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को प्रेस नहीं कर सके। हारुका उस लड़की को बोलता है क्या हुआ, क्या ये कम है, मैं और ज्यादा ले आऊंगा जंगल से। वो लड़की हारुका को बोलती है ये बहुत ज्यादा है, तुम कल तक वेट करो, हम तुम्हें कल पेमेंट कर देंगे। हारुका बोलता है ठीक है। इसके बाद क्लास रैप और बाकी लड़कियां आ जाती हैं और हारुका को बताती हैं हम सब ने एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद आफ्टर हारुका से बोलता है हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लड़कियां 30 लेवल से ऊपर हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि उन्होंने एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। हारुका अपने मन में सोच रहा होता है कि इन लड़कियों ने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा लेवल अप किया है और शुरुआत से ही इन लड़कियों के पास काफी अच्छी स्किल्स थी। इसके बाद हारुका नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी खतरनाक लोग थे वो उन लड़कियों की तारीफ करने लग जाते हैं। उसके बाद शिमाज़ाकी हारुका के पास आती है और हारुका को बोलती है अब तुम्हारी बारी है एक एडवेंचर बनने की, तुम भी जाके अभी रजिस्टर कर लो। हारुका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है अब मैं भी एक एडवेंचरर बनूंगा और रजिस्टर करने चला जाता है। दूसरी तरफ क्लास रैप आफ्टर और गाटे को बता रही होती है कि हारुका एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा एडवेंचरर बनेगा। आफ्टर और गाटे को उससे पूछते हैं क्या सच्ची में। क्लास रैप उन्हें बताती है अगर वो ना होता तो हम में से अभी तक कोई भी जिंदा ना होता और हम कभी भी टाउन में ना पहुंच पाते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की हारुका को प्रेस कर रही होती है। वो लड़की को प्रेस करने के बाद हारुका को बोलती है तुम एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लेवल 10 से कम है, तुम्हारा लेवल 9 है। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उस लड़की को बोलता है क्या तुम एक एक्सेप्शन नहीं कर सकती। वो लड़की हारुका को मना कर देती है और उसे बोलती है तुम्हारा लेवल 10 होना चाहिए और साथ में तुम्हें एक एडवेंचर गिल्ड भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम सोलो में रजिस्टर करना चाहते हो तो तुम्हारा लेवल कम से कम 20 होना चाहिए। हारुका उस लड़की की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है लेवल 20 तो बहुत ज्यादा दूर है और क्योंकि मेरे पास लोनर स्किल है जिसकी वजह से मैं पार्टी भी नहीं बना सकता, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। क्लास रैप उसको देखकर बोलती है उसका मूड तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, इसका मतलब है लड़कियों को सेफली पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद क्लास रैप इन सब लड़कियों को एक होटल में ले आती है। ये होटल इनको एडवेंचर गिल्ड की तरफ से मिला होता है रहने के लिए। वो होटल कुछ ज्यादा ही कमाल का होता है। हारुका क्लास रैप से पूछता है क्या ये लव होटल तो नहीं है। क्लास रैप उसे बोलती है ये वो बिल्कुल भी नहीं है और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां अपने अपने रूम्स में जाकर सो जाती हैं। हारुका अपने रूम में बेड पर सोया होता है लेकिन उसे जंगल की याद आ रही होती है। हारुका बोलता है बेड तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे जंगल याद आ रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिमाज़ाकी सोच रही होती है पता नहीं ओडा और नट्स अब कहाँ पर होंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है। सारी लड़कियां टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। क्लास रैप उनके पास आती है और बोलती है मैंने सुना है ये टाउन बहुत ज्यादा सेफ है, चलो मार्केट चलकर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सब लड़कियां इस बार मान जाती हैं और क्लास रैप को हाँ बोल देती हैं। हारुका सोचता है लड़कियां इस टाउन में बहुत ज्यादा सेफ रहेंगी। हारुका बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है जब मुझे क्रिस्टल्स के पैसे मिलेंगे मैं जंगल में दोबारा वापस चला जाऊंगा। इसके बाद हारुका काउंटर पर चला जाता है और उस लड़की से पैसे मांगता है। वो लड़की बोलती है माफ करना हमारे पास अभी इतने ही पैसे हैं। हारुका उस लड़की को बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद गिल्ड का बॉस वहाँ पर आ जाता है और वो हारुका को बोलता है अभी तुम्हारे क्रिस्टल्स के पैसे पूरे नहीं हुए, क्या हम तुम्हें क्रिस्टल के पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। हारुका बोलता है कोई बात नहीं, तुम इंस्टॉलमेंट में ही दे देना। गिल्ड का बॉस हारुका को बोलता है ये लो तुम्हारे 8 मिलियन, माफ करना अभी के लिए हमारे पास इतने ही है। हारुका ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये पैसे बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो लड़की हारुका को बताती है मुझे करंट मार्केट को एक्सप्लेन करने दो। वो लड़की उसे बताती है क्योंकि हारुका एफ रैंक के बहुत ज्यादा क्रिस्टल लेके आया था इसलिए उसके 8 मिलियन बन गए। हारुका बोलता है ये कैसे एक्सप्लेनेशन हुई। वो लड़की उसे ये भी बताती है जो तुमने ग्रीन वुल्फ को हराया था उसकी भी पेमेंट है इसमें। हारुका बोलता है चलो ठीक है, मैं जंगल में जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग कर पाऊंगा। इसके बाद क्लास रैप बाकी लड़कियों को बोलती है चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तभी वहाँ पर कार्टिक आ जाता है और हारुका को बोलता है मुझे पता है तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश कर देगी। हारुका कार्टिक की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और सोचता है लगता है ये मुझे लड़कियों वाली जगह पर लेकर जाएगा। हारुका ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। क्लास रैप को पता चल जाता है कि वो क्या अजीब सोच रहा है। क्लास रैप उसे बोलती है ये सब कुछ सोचना बंद करो। हारुका गाटी के पीछे जाता है। हारुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है लड़कियों से मिलने के लिए, लेकिन गाटिक उसको एक टूटी फूटी दुकान में ले आता है। उस दुकान को देखने के बाद हारुका का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है।
गार्डिक हारुका को बताता है यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल आइटम्स मिल जाएंगी जो कि डंजन से मिलती है। तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो इसलिए ये जगह तुम्हारे लिए सही रहेगी। हारुका से बोलता है मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तभी वहाँ पर उस शॉप का ओनर आ जाता है। गार्डिक हारुका को बोलता है तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन ये आदमी बहुत ही सस्ती चीजें बेचता है। इसके बाद हारुका उस दुकान पर चीजें टेस्ट करने लग जाता है। वो काफी ज्यादा चीजों को टेस्ट करता है और सोचता है अब मैं इनमें से क्या खरीदूं, लेकिन उसकी नजर 7 नेकलेस पर पड़ती है। हारुका शॉप ओनर से पूछता है आखिर इस 7 नेकलेस का काम क्या है। दुकानदार उसे बताता है कि इस नेकलेस का यूज करके तुम 7 स्किल को और उनके इफेक्ट्स को इकट्ठे यूज कर सकते हो। हारुका सोचता है ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे कुछ न कुछ यहाँ से खरीदना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास रैप आ जाती है और हारुका को बोलती है काफी ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें भी जाकर सो जाना चाहिए, सारी लड़कियां अब सो गई है। हारुका क्लास रैप को बोलता है थोड़ी देर रुको, मैं बस आ ही रहा हूँ, मुझे एक चीज खरीदनी है। वो वहाँ से मिसल टॉय को उठाता है और वो स्पार्क करने लग जाती है। हारुका उसकी स्पार्कलिंग से बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। हारुका गलती से उस नेकलेस को यूज कर लेता है जिससे कि सारे आइटम कंबाइन हो जाते हैं। ये सब देखकर शॉप का ओनर बहुत गुस्से में आ जाता है और हारुका को बोलता है ये सब अलाउ नहीं है, तुमने उन्हें खरीदा भी नहीं था, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस सब सामान की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा डर जाता है। गार्डिक शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो कीमत कम कर दे। क्लास ने भी शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करती है और उसको बोलती है हमारे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास 8 मिलियन येन है। क्लास ने हारुका को बोलती है माफी मांगो इस शॉप ओनर से। हारुका उससे माफी मांगता है। उसके बाद सीन स्विच होता है, हमें दिखाया जाता है हारुका बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है और हमें पता चलता है कि अब अगला दिन शुरू हो चुका है। हारुका बैठा हुआ होता है और बोलता है मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, हालांकि मुझे अभी और भी चीजें खरीदनी थी। हमने जैसे तैसे करके उस शॉप ओनर को 8 मिलियन में बना लिया लेकिन अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं जंगल में जाकर और क्रिस्टल जमा करना चाहता हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि आउटसाइडर के लिए बाहर जाना अलाउ नहीं है। वो तब तक नहीं जा सकते जब तक वो एडवेंचरर नहीं बन जाते और जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिल जाती। हारुका भी सोच रहा होता है अगर मैं छुप कर जाने की भी कोशिश करता हूँ तो क्लास रैप मुझे रोक लेगी और बाकी लोग भी मुझे नहीं जाने देंगे यहाँ से। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इस टाउन की जिंदगी जीने के लिए नहीं बना। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जंगल में वापस जाऊंगा। हारुका अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो क्लास रैप के पीछे से गुजर ही रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं बिना बताए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर क्लास रैप को बता दिया तो वो मुझे रोकेगी और मुझे जाने नहीं देगी। इसके बाद हारुका वहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। हारुका नोटिस करता है कि वाल्स के पास कोई भी गार्ड नहीं खड़ा। वो वहाँ से छलांग मार के जाने ही वाला होता है लेकिन पीछे से 3 लड़कियां उसको आवाज मारती हैं। वो लड़की हारुका से पूछती है कहाँ जा रहे हो। वो लड़की को देखने के बाद हारुका थोड़ा भटक जाता है और गलत जगह पर लैंड कर जाता है जिसकी वजह से हारुका को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हारुका उन लड़कियों से बोलता है मुझे ऐसे मत डराओ। वो लड़की हारुका को बोलती है हमें पता ही था तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। हारुका उन लड़कियों को देखकर बोलता है ये तो वही स्पोर्ट्स क्लब्स की लड़कियां हैं लेकिन इनमें से एक लड़की मिसिंग है। हारुका अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस लड़की को ढूंढ लेता है जो कि मिसिंग थी। वो लड़की टाउन के बीच में अपने कपड़े चेंज कर रही थी, वो भी टाउन के बीच में। हारुका और वो तीनों लड़कियां तेजी से भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे रोकती है। वो लड़की बोलती है लेकिन मैंने अभी चेंज नहीं किया। हारुका उसे बोलता है तुमने आधे से ज्यादा कपड़े पहने ही नहीं हुए। हारुका की बातें सुनने के बाद उस लड़की का मूड खराब हो जाता है। हारुका अपने मन में सोचता है लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। हारुका उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम पर ये भी अच्छा लग रहा है। हारुका उस लड़की को बोलता है उदास मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो लड़की भी बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ हारुका अपने मन में सोच रहा होता है मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया भागने का। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्लास रैप और बाकी लड़कियां मिशन पर जा ही रही होती हैं। हारुका क्लास रैप से बोलता है क्या मैं भी चल सकता हूँ। क्लास रैप उसको बोलती है तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुमने कल भी भागने की कोशिश की थी। हारुका बोलता है तो चलो मैं यहीं पर वेट कर लूंगा। क्लास रैप बोलती है हाँ अच्छी बात है। क्लास रैप के जाने के बाद हारुका इवल स्माइल करता है। इसके बाद हारुका अपनी इनविजिबल स्किल का इस्तेमाल करके गेट के बाहर आ जाता है और गार्ड को पता भी नहीं चलता। हारुका खुशी खुशी जा रहा होता है और सोच रहा होता है काश ये प्लान मैं पहले इस्तेमाल कर लेता। इसके बाद वो जंगल की तरफ जा ही रहा होता है। उसे टूटे फूटे घर नजर आते हैं लेकिन वो इन सबको इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे रास्ते में गोबलिन्स मिलते हैं। वो गोबलिन्स को देखने के बाद सोचता है अगर मैं इस रास्ते पर गया तो मैं जरूर नर्स को ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं चाहता इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है। वो देखता है कि 3 गुंडे एक लड़की को केज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। हारुका उसे पहले इग्नोर करने ही वाला होता है लेकिन उस पर एक गुंडा हमला कर देता है। हारुका उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। हारुका उन गुंडों से पूछता है लेकिन तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। उन गुंडों का लीडर हारुका को बोलता है क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हें मरना होगा। हारुका उन्हें बोलता है लेकिन मुझे तो सिर्फ जंगल में जाना है। ये सुनकर गुंडे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे बोलते हैं क्या तुम लड़ना चाहते हो। हारुका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फायर स्किल से उन पर हमला कर देता है और उन सबको जमीन पर गिरा देता है लेकिन वो गुंडे हार नहीं मानते और दोबारा
खड़े होते हैं। हारुका उनसे बोलता है तुम सब हार क्यों नहीं मान लेते। वो गुंडे हारुका को बोलते हैं तुम्हारे पास मैजिक है इसलिए हम तुम पर क्लोज कॉम्बैट से हमला करेंगे। और वो सब हारुका पर हमला करते हैं लेकिन हारुका उनको क्लोज कॉम्बैट में भी इजीली हरा देता है। ये सब देखकर गुंडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हारुका से पूछते हैं तुम्हारे पास तो मैजिक स्किल थी, तुम क्लोज कॉम्बैट में हमें कैसे हरा पा रहे हो। हारुका उन गुंडों को बताता है कि उसके पास कोई जॉब ही नहीं है। ये देखकर गुंडे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हारुका का स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। वो गुंडे हारुका का स्टेटस चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है इसके पास वाकई में कोई जॉब नहीं है और हारुका लेवल 9 का है। ये देखने के बाद वो गुंडे सोचते हैं हम इस पर वेपन स्किल से हमला करेंगे। वो सारे गुंडे मिलकर हारुका पर हमला करने लग जाते हैं। हारुका उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर लेता है। हारुका काफी देर तक उनके अटैक्स को डॉज करता है जिसकी वजह से वो गुंडे थक जाते हैं और जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। हारुका उनके पास जाता है और उन्हें बोलता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर ली मेरे खिलाफ। इसके बाद उस बग्गी से एक लड़की निकलती है। वो लड़की नोबल फैमिली की मेंबर होती है। वो लड़की हारुका को बताती है उसका नाम मिरायल है और हारुका को शुक्रिया बोलती है उन गुंडों से बचाने के लिए। लेकिन मिरायल उसको शुक्रिया करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हारुका सोचता है क्या ये बाकी लड़कियों की तरह बुद्धू है। मिरायल हारुका से बोलती है तुम शुरू में मुझे इग्नोर करके जाने ही वाले थे इसलिए मुझे तुम्हें शुक्रिया नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया बोल रही हूँ। शुक्रिया मुझे गुंडों से बचाने के लिए। हारुका अपने मन में सोचता है ये लड़की कितनी अजीब है। मिरायल हारुका से उसका नाम पूछती है। हारुका उसे अपना नाम बताता है। मिरायल हारुका को बोलती है कि वो एक टाउन के लॉर्ड की बेटी है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, तुम मुझे वहाँ पर सेफली पहुंचा भी दोगे। हारुका उस लड़की की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और हारुका मिरायल से बोलता है लेकिन मुझे सिर्फ जंगल में वापस जाना है। मिरायल उसे बोलती है मेरे ऊपर दोबारा हमला हो सकता है इसलिए मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है और उसके साथ चल लेता है। हारुका उसके साथ बग्गी में बैठ जाता है और वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं। मिरायल उससे पूछती है वैसे तुम कैसे टाउन से आए हो। हारुका उसे बताता है वो जहाँ से आया है वहाँ के होटल बहुत ज्यादा अजीब थे। वो टाउन का नाम भी बहुत ज्यादा अजीब था इसलिए मुझे याद नहीं है उस टाउन का नाम, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक आउटसाइडर को वापस बाहर नहीं जाने देते। वो टाउन बहुत ही ज्यादा बेकार था। मुझे तो लगता है उनका लॉर्ड भी उनकी तरह बेकार ही होगा। ये सब बातें सुनकर मिरायल रोने लग जाती है। हारुका उससे पूछता है क्या हुआ। मिरायल उसे बताती है वो उसी लॉर्ड की बेटी है जिसे हारुका बेकार समझ रहा है। मिरायल बोलती है मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ मुझे पता है और रोने लगती है। हारुका उसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं कह रहा। हारुका मिरायल से पूछता है वैसे ये बग्गी जा कर रही है। मिरायल उसे बताती है ये बग्गी ओ मूवी टाउन जा रही है। हारुका मिरायल को बोलता है लेकिन मैं उसी टाउन से तो भाग के आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मिरायल उसे बोलती है मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि वो टाउन बेकार नहीं है। हारुका उसकी मौत में इतने करता है लेकिन वो नहीं रुकती। मिरायल हारुका को बोलती है मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा न कर लूं और तुम्हें ये प्रूव करके ना दिखा दूं कि वो टाउन बेकार नहीं है। और इसी तरह हारुका का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है टाउन से भागने का। इसके बाद सीन स्विच होता है। हमें दिखाया जाता है कि बदमाश ग्रुप के लड़के और जर्क्स आपस में लड़ने जा रहे होते हैं। बदमाश ग्रुप के लड़के उनको बोलते हैं हमारे रास्ते से हट जाओ, लेकिन जर्क्स उन्हें बोलते हैं हम तुम्हें उन लड़कियों तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। इसके बाद उन बदमाश ग्रुप के लीडर बोलता है तो चलो भुगतो। वो उन पर हमला करता है लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो अपना मुंह छुपा कर रखता है। वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उस बदमाश ग्रुप की लीडर को मार देता है। इसके बाद वो बाकी लड़के भी उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो उनको भी मार देता है। जर्क्स का ग्रुप वहाँ से भाग जाता है और वही लड़का उनका पीछा करने लग जाता है। वो लड़का काफी तेजी से उन जर्क्स के सामने आ जाता है। जर्क्स उसको देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो तुम हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरायल हारुका को वो मूवी में वापस लेकर जा रही होती है। हारुका बोलता है मुझे नहीं जाना वापस, मुझे जाने दो। मिरायल उसको मना कर देती है और उसको अपने घर ले आती है। हारुका मिरायल का घर देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है तो ये है लॉर्ड का घर। उसे एक पेंटिंग दिखती है, वो इस पेंटिंग को देखकर बोलता है तो ये है लॉर्ड और उसकी वाइफ। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। लेकिन मुझे क्या, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये सब बोलकर हारुका वहाँ से जाने ही लगता है लेकिन वहाँ पर मिरायल आ जाती है। मिरायल उसको बोलती है तुम किधर जा रहे हो, मैंने तुम्हें बोला भी था मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, तो उतनी देर तक मेरा वेट करो। हारुका से बोलता है मैं सोच रहा था मैं तुम्हारा इंतजार बाहर ही कर लूं। मिरायल बोलती है मुझे पता है तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। हारुका से बोलता है भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। मिरायल उसे बोलती है प्लीज यहाँ पर रुको, मैं तुम्हें अच्छे से रिवार्ड दूंगी। इसके बाद सीन स्विच होता है। मिरायल हारुका को टेस्टी खाने खिलाती है। मिरायल हारुका को बोलती है मैंने तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं उन गुंडों से मुझे बचाने के लिए। लेकिन हारुका अपने खाने में इतना मगन होता है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इग्नोर करता है उसको।
उसको। मिरायल उसको बोलती है तुम मुझे काफी देर से इग्नोर कर रहे हो, मेरी बातें भी सुन लो। लेकिन हारुका उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसको इग्नोर करता है। मिरायल हारुका को रिवार्ड के तौर पर काफी ज्यादा पैसे भी दे देते हैं। मिरायल उसे ये भी बोलती है तुम ही बोल रहे थे कि तुम्हें टाउन से बाहर जाने में दिक्कत होती है, तो ये कार्ड रख लो। इस कार्ड पर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है जो कि तुम्हारी इस टाउन में आइडेंटिटी को शो करता है। इस कार्ड के जरिए तुम जब मर्जी चाहो टाउन के बाहर जा सकते हो और अंदर आ सकते हो। मिरायल उसे ये भी बोलती है मुझे उम्मीद है तुम इस चांस का इस्तेमाल करके हमारे टाउन का नाम याद रखोगे। लेकिन हारुका खाने में इतना गुम होता है कि वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। ये देखकर मिरायल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हारुका से बोलती है एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारे लिए इतने तैयार होकर आई हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सारी लड़कियां हारुका से पूछती हैं कल तुम कहाँ पर थे। हारुका उन लड़कियों को बताता है कि मुझे लॉर्ड ने इनवाइट किया था, मैंने भागने की कोशिश नहीं की। सभी लड़कियां हारुका से पूछती है तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से लॉर्ड ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें बता ही नहीं पाता। सब लड़कियां उसको इग्नोर करती हैं और क्वेस्ट पर जाने लगती हैं। हारुका भी उन्हें बाय बाय बोलता है। क्लास वहां से जाते वक्त हारुका को बोलती है टाउन से भागना मत। इस पर हारुका बोलता है नहीं भागूंगा। इसके बाद सारी लड़कियां क्वेस्ट पर चली जाती हैं। लड़कियों के जाने के बाद हारुका सोचता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस टाउन से बाहर जाने से, क्योंकि मेरे पास एक आईडी है। वो टाउन से जा ही रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों न जंगल में जाने से पहले एक बार मैं अपने लिए चीजें खरीद लूं। वो उन पैसों का यूज करता है और अपने लिए चीजें और खाना खरीदता है। वो क्लास रेप के लिए एक नोट भी छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जर्क्स को ढूंढने जा रहा हूँ। ये नोट हारुका ने इसलिए लिखा था ताकि क्लास रेप उस पर गुस्सा ना हो। इसके बाद हारुका टाउन से बाहर जा रहा होता है लेकिन गार्ड उसको रोक लेता है। हारुका उसे अपनी आईडी दिखाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। हारुका टाउन से बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। हारुका जंगल में आकर रिवर्स देखता है। उसके बाद वो गोबलिन्स को देखता है। ये सब देखकर हारुका बोलता है पुरानी यादें ताज़ी होगी। उसके बाद वो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है कि मैं अपने घर को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। हारुका अपने घर जा ही रहा होता है लेकिन वो देखता है कि एक बड़ा सा बेग उसके पीछे खड़ा है। हारुका उस पर अपनी स्टिक से हमला करता है। उसके एक ही हमले से वो ढेर हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हारुका आगे बढ़ने लगता है। शाम हो जाती है। वो आगे बढ़ते हुए ये सोच रहा होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे देखता है, उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर सोचने लग जाता है क्या ये नर्स का खून तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इसी इकाई में बहुत ज्यादा प्रो है। क्या पता ये जर्क्स का खून हो। वो थोड़ा आगे देखता है, उसे खून के और भी ज्यादा धब्बे दिखते हैं। वो उन खून के धब्बों को फॉलो करने लग जाता है। वो भागते वक्त ये सोच रहा होता है कि जर्क्स कितने बेवकूफ है। वो उन बदमाश ग्रुप के लड़कों से अकेले लड़ने चले गए। वो भागते भागते जर्क्स के पास पहुंच जाता है। हारुका देखता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो वो सोचता है कि ये सब मर गए हैं लेकिन उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोलने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हारुका रियलाइज कर लेता है कि वो अभी जिंदा है। उसके बाद जितने भी पोर्शन होते हैं वो उन सब पर यूज कर लेता है। इसके बाद उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को होश आ जाता है। वो हारुका को बोलता है क्या तुम ठीक हो। हारुका उसे बोलता है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अपनी चिंता करो। जिस पर वो लड़का हंसता है और बोलता है लगता है हमने इस बार गड़बड़ कर दी। वो लड़का हारुका से पूछता है क्या तुमने लड़कियों को सेफली टाउन में पहुंचा दिया। हारुका उन्हें बताता है वो टाउन में सेफ है और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। तुम सबका शुक्रिया। वो लड़का हारुका से पूछता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है हमने क्लास के लिए कुछ किया है। हारुका उन्हें बोलता है हाँ तूने बहुत कुछ किया है, तुम हमारी क्लास में सबसे ज्यादा बेस्ट जर्क्स हो। इसके बाद सीन स्विच होता है। रात हो जाती है और जर्क्स का ग्रुप हारुका को बताते हैं कि सब बदमाश ग्रुप के लड़के मारे जा चुके हैं। हारुका उनसे पूछता है क्या वो नर्ड्स भी मारे जा चुके हैं, जिस पर वो लड़के कहते हैं हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुके हैं, लेकिन ये बात तो है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम सब उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। उसने हमारे सारे वेपन भी चुरा लिए। वो काफी ज्यादा जीनियस है। मुझे तो लगता है वो शुरू से ये प्लान कर रहा था, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया है कि उसका अगला टारगेट कौन है। वो है क्लास रैप, क्योंकि उसी के पास हाईजेक स्किल है। हारुका उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि क्लास रैप के पास हाईजेक स्किल है। ये तो मेरे और नर्स के दरमियान एक सीक्रेट था। वो लड़का उसे बताता है वो लड़का बार बार क्लास रैप के बारे में बोले जा रहा था और हमसे पूछ रहा था कि वो किधर है, जिसकी वजह से हमें अंदाजा हो गया कि हाईजेक स्किल क्लास रैप के पास है। लगता है उसे भी कहीं से पता चल गया है कि क्लास रैप के पास हाईजेक स्किल है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्लास रैप अभी कहाँ पर है। उस लड़के ने हमें इसलिए जाने दिया कि हम क्लास रैप के पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने इसका ऑपोजिट किया और यहाँ पर आ गए। वो हमारे खून के निशान देखकर हमारा पीछा करेगा। हारुका क्या कहते हो, अगर हम मिलकर लड़े हम उसे हरा सकते हैं। हारुका उन लड़कों को बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर वो लड़के बोलते हैं चलो उसको मजा चखाते हैं और उसे हराते हैं, लेकिन हारुका उनको मना कर देता है और उन्हें बोलता है मैं अकेले ही लड़ूंगा। ये सुनकर वो लड़के काफी ज्यादा शौक हो जाते
जाते हैं और हारुका को बोलते हैं तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हारुका उन सब लड़कों को एक सीरियस लुक देता है। वो लड़के उसको देखकर समझ जाते हैं कि वो अकेले लड़ लेगा और हारुका को बोलते हैं तुम ये कर सकते हो। उन्हीं जेल्स के ग्रुप में से एक लड़का उससे पूछता है तुम्हारे पास कोई प्लान तो है ना। हारुका उन्हें बोलता है मैं लड़ लूंगा लेकिन तुम टाउन में जाओ और क्लास रेप से माफी मांगो बेवकूफ होने के लिए। वो जेल्स का ग्रुप ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हारुका को बोलते हैं मगर हम ऐसा क्यों करें। हारुका उन्हें बोलता है जाओ। इसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। हारुका उन लड़कों के जाने के बाद बोलता है अगर ये जेल्स का ग्रुप सेफ रहता है तो ये काफी अच्छी बात होगी क्योंकि अगर हम सभी यहाँ पर मारे गए तो लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। उस लड़के से लड़ना मेरे अकेले की जॉब है। मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं उसका इस्तेमाल करके लेवल अप करूंगा और उसको हरा दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां टाउन में हारुका को ढूंढ रही होती हैं। कुछ लड़कियां क्लास रेप के पास आती हैं और बोलती हैं चिंता मत करो हारुका जरूर वापस आएगा। उसने हमारे लिए एक नोट भी छोड़ा है जिसका मतलब वो लेवल अप करके वापस आ जाएगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीन स्विच होता है। हारुका बोलता है मैंने जेक्स से सुना है कि उस लड़के के पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं लेकिन वेपन स्किल की बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं जैसा कि अगर तुम उसको ओपन छोड़ दो तो तुम कैंसल आउट नहीं कर सकते उसको। हारुका बोलता है अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे एक न्यू स्किल बनानी पड़ेगी जिससे मैं उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकूं। हारुका वहाँ पर बैठकर सोच ही रहा होता है लेकिन वहाँ पर गोबलिन्स आ जाते हैं खून की स्मेल को सूंघ कर। हारुका उनका लेवल चेक करता है। सबका लेवल 19 होता है। क्योंकि उनका लेवल हारुका से थोड़ा ज्यादा होता है तो हारुका सोचता है क्यों ना मैं इन पर हमला कर दूं, इससे मेरा पावर लेवल अप हो जाएगा। वो इन चारों गोबलिन्स पर हमला कर देता है और उनको हरा देता है लेकिन इससे हारुका का लेवल नहीं बढ़ता। हारुका सोचता है काश मेरे सामने कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता और वो देखता है वहाँ पर गोबलिन किंग आ जाता है। हारुका उसको देखकर बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया है। गोबलिन किंग हारुका पर हमला करने लग जाता है। हारुका उसके सभी अटैक्स को डॉज करता है और उसे किसी न किसी तरह करके हरा देता है। हारुका उसको हराकर उधर खड़ा ही होता है और कुछ सोच रहा होता है लेकिन इसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। हारुका उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और वो तेजी से वहाँ से हट जाता है। हारुका उसका लेवल देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका लेवल 50 होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। हारुका थोड़ी देर सोचने के बाद उससे लड़ने चला जाता है और वो उससे सुबह तक लड़ता रहता है और वो आखिर में उसको किसी न किसी तरह करके हरा देता है मुश्किलों से। हारुका बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका लेवल अप हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारुका अपने घर में बैठकर अपने स्टेट्स चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उसका स्किल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देखकर हारुका बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करता है और बोलता है मैं उसे हरा सकता हूँ। इसी के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का जो कि जंगल की तरफ से हारुका के पास आ जाता है। उसे देखकर हारुका बोलता है मुझे पता था तुम आओगे तानाका। इसके बाद वो लड़का अपना चेहरा दिखाता है और हमें पता चलता है कि वो सच्ची में तानाका ही है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। तानाका उन्हीं बदमाश ग्रुप के लड़कों को लालच देता है कि वो स्किल का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियां लेवल अप करने के बाद टाउन में आ ही रही होती हैं। वो सारी लड़कियां हारुका की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती हैं और उन्हीं में से एक लड़की बोलती है हारुका 2 दिन से वापस नहीं आया। हारुका के बिना ही हम इतने समय से लेवल अप कर रहे हैं। तभी वहाँ पर लड़कियों को जर्क्स दिखाई देते हैं। क्लास रेप उनके पास जाती है और उनसे पूछती है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। उन्हीं में से एक लड़का बोलता है हम सब ठीक है हमारी फिक्र मत करो। क्लास रेप उनसे पूछती है हारुका किधर है, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तभी वो लड़का उठता है और क्लास रेप को बताता है कि हारुका जंगल में अभी अकेला लड़ रहा है। जिसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है हारुका तानाका से बात कर रहा होता है। हारुका तानाका को बोलता है काफी समय बाद मिल रहे हैं, तुम्हारा स्वागत है मेरे इस छोटे से घर में। जिस पर तानाका बोलता है मुझे लगा था वो जर्क्स मुझे क्लास रेप की तरफ ले जाएंगे लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुझे ऐसी जगह पर ले आएंगे। हारुका उसे बोलता है माफ करना इस अजीब सी जगह के लिए। इसके बाद तानाका बोलता है वो जर्क्स भी कितने अजीब है, उन्होंने मुझे चकमा दे दिया, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। मैंने इतनी मेहनत से उन बदमाश ग्रुप के लड़कों को मैनिपुलेट किया था और उन्हें कंट्रोल किया था। हारुका तानाका को बोलता है तो तुम शुरू से ये चीजें प्लान कर रहे थे। तानाका इवल स्माइल करता है और उसे बताता है कि उसी ने ही बदमाश ग्रुप के लड़कों का यूज किया और क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हारुका तानाका से पूछता है तो बाकी लड़कों का क्या बना। तानाका उसे बताता है कि उसने उन सभी को मार दिया। ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तानाका उसे बोलता है चलो बहुत ज्यादा बात होगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी क्लास रेप के पास जाऊंगा और उससे हाईजेक स्किल छीन लूंगा। मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे लूजर के साथ लड़ूं। इसके बाद तानाका वहाँ से जाने लगता है लेकिन हारुका अपनी छड़ी उसके पास रख देता है और उसे बोलता है रुक जाओ। तानाका ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है तुम इन चीजों में क्यों बोल रहे हो, तुम तो एक लोनर हो। हारुका उसे बोलता है मैं क्लास रेप को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते मेरे होते हुए। तानाका उसे बोलता है आखिर इससे तुम्हारा क्या काम है, तुम तो एक लोनर हो। जिस पर हारुका बोलता है एक लोनर के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहता और उन्हें सेव रखना चाहता है। मैं तुम्हें क्लास रेप को कुछ भी नहीं करने दूंगा। ये सुनने के बाद तानाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हारुका को बोलता है तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए और हारुका पर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हारुका को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं
पड़ता। इसके बाद तानाका हारुका से बोलता है, मैंने इस वर्ल्ड में आने से पहले स्किल बोर्ड मैंने चेक कर लिया था, जिसमें बची कुछ स्किल रह गई थी, वो जरूर तुमने ली होगी। तुमसे लड़कर मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए अब मैं जो स्किल तुम पर यूज करने वाला हूँ वो तुम झेल नहीं पाओगे। इसके बाद तानाका हारुका पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। हारुका किसी न किसी तरह करके उससे बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओनिजेट्स का ग्रुप क्लास रेप को बोल रहा होता है कि वो जंगल में अकेले लड़ रहा है। क्लास रेप ये बात सुनकर उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का उसे रोक लेता है और बोलता है वो संभाल लेगा। इसके बाद हमें हारुका को दिखाया जाता है। हारुका तानाका के अटैक्स को धीरे धीरे डॉज कर रहा होता है। तानाका उस पर थोड़ा सा भी रैम नहीं खाता और उस पर बार बार अटैक करता है। तानाका उसे बोलता है, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा निकले। तानाका उससे पूछता है, मैं तुम्हें मारने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ। हारुका तानाका को बोलता है, मुझे तुम पर पहले से ही शक था, क्योंकि तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन तुमने ऐसे लोगों के साथ टीम अप कर लिया जो कि ट्रबल मेकर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तानाका उसे बोलता है, तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुम उन बेवकूफों की तरह नहीं हो। हारुका तानाका से पूछता है, वैसे तुम ये प्लान कब से बना रहे थे। तानाका उसे बताता है, शुरू से उसका प्लान यही था, ये मेरा शुरू से ही प्लान था। मैंने उन बदमाश ग्रुप के लड़कों को इसलिए चुना क्योंकि वो काफी ज्यादा बेवकूफ थे। इसके बाद तानाका हारुका को पेड़ की जड़ों से बांध लेता है और उस पर अपनी फायर स्किल इस्तेमाल करता है। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तानाका सोचता है लगता है ये मर गया, लेकिन तानाका ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हारुका उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। हारुका उसे बोलता है, तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी है तुम पर हमला करने की, और उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तानाका भी बहुत अच्छे तरीके से अपना डिफेंस करता है और एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और खुद को उसके अटैक से बचा लेता है और हारुका को बोलता है, क्या तुम्हें सच्ची में लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ। हारुका अपने मन में सोचता है, मैं नॉर्मल स्किल के साथ इसको हरा नहीं सकता। तानाका उसे बोलता है, अब तुम ही डिसाइड कर लो तुम किस वेपन से मरना चाहते हो, स्वॉर्ड के साथ या स्पीयर के साथ। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने सारे वेपन का इस्तेमाल करके तुम्हें मारूंगा। तानाका बारी बारी अपने डिफरेंट वेपन यूज करके हारुका पर हमला करने लगता है, लेकिन हारुका उससे बच जाता है और मल्टीपल टाइम्स उसके अटैक को डॉज करता है। हारुका उससे काफी देर डॉज करने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसका ध्यान बैटल से थोड़ा हट जाता है, जिसकी वजह से तानाका उस पर हमला कर देता है और तानाका का ये हमला काम कर जाता है। हारुका दूर जाकर गिर जाता है। तानाका हारुका के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम हार मानते हो। हारुका खड़ा होता है और उसे बोलता है, मैं काफी देर से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे मुझे पता चल गया है कि तुम कॉपी कैट स्किल इस्तेमाल कर रहे हो। तानाका उसे बोलता है, बिल्कुल सही बोला तुमने। तानाका हारुका से बोलता है, मेरा मकसद ये है कि जितने भी चीट स्किल यूजर है मैं उनकी स्किल छीन लूं उनसे, और इससे मैं अनबीटेबल हो जाऊंगा और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। तानाका अपना हथियार निकालता है और हारुका पर मल्टीपल टाइम्स दोबारा हमला करने लग जाता है। हारुका उसके अटैक्स को डॉज करता है और तानाका पर अटैक करता है, लेकिन तानाका इल्यूजन का इस्तेमाल करके उससे बच रहा होता है। तानाका उसके पीछे आ जाता है। हारुका सोचता है, लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तानाका उसे बोलता है, लगता है तुमने गिव अप कर दिया। तानाका ऐसा बोलने के बाद उस पर हमला कर देता है, लेकिन हारुका उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर लेता है और उसके पास से गुजरता है और बोलता है, लगता है तुम एक स्किल का इस्तेमाल 3 ही बार कर सकते हो। ये सुनकर तानाका बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है। ये देखकर हारुका समझ जाता है कि उसका गैस बिल्कुल सही था। तानाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है, मेरे अटैक्स तुम पर काम क्यों नहीं कर रहे। सारी चीजें मेरे प्लान के मुताबिक चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा बोलने के बाद तानाका उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन हारुका उसके अटैक को इजीली डॉज करता है और उसे बोलता है, लगता है तुम्हारी कॉपी कैट की स्किल की वीकनेस का मुझे पता चल गया। हारुका तानाका को बोलता है, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा था, तुम एक स्किल का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार कर रहे थे। तुम्हें ये डर था कि वो स्किल खत्म ना हो जाए, जिससे मुझे तुम्हारी वीकनेस का पता चल गया। ये सुनकर तानाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हारुका सोचता है, अगर मैं इसके अटैक्स को इसी तरह डॉज करता रहा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। तानाका उसे बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हें मेरी स्किल्स का पता चल गया, अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा वेपन स्किल्स हैं। ये बोलकर तानाका उस पर हमला कर देता है, लेकिन हारुका उसको इजीली डॉज कर लेता है। हारुका उसे बोलता है, तुम्हारे अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी स्पीड की मुझे आदत हो गई है। इसके बाद हारुका उस पर जोर से अटैक करता है और उसे बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी स्किल्स बची है, अब हमला करने की बारी मेरी है। इसके बाद हारुका उस पर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, जिसकी वजह से तानाका दरख्त से भिड़ जाता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। हारुका मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त तानाका उस पर फायर स्किल इस्तेमाल कर देता है। हारुका उसकी फायर स्किल से बाल बाल बच जाता है। हारुका ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभी भी इसके पास इतनी ज्यादा स्किल बची हुई है। इसके बाद तानाका खड़ा होता है और हारुका को बोलता है, मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक स्किल बची हुई है। हारुका अपने मन में सोचता है, अब ये क्या करने वाला है। तानाका हारुका से बोलता है, रेडी हो जाओ एक ऐसी स्किल देखने के लिए जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। जिसके बाद तानाका काफी तेजी से इधर से उधर चलने लग जाता है। हारुका उसके स्ट्रेट अटैक्स को इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन
तानाका काफी ज्यादा होशियारी से काम लेता है और हारुका पर ऊपर से हमला करता है। हारुका बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन हारुका थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि तानाका कहीं गायब हो गया है। तानाका एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है। तानाका मौके का फायदा उठाकर हारुका पर डेथ स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हारुका वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद तानाका जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, फाइनली तुम मर ही गए, तुमने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया। और हारुका के सर पर पैर रख के वहाँ से जाने लगता है। वो जा ही रहा होता है, लेकिन हारुका उसको आवाज देता है। ये देखकर तानाका बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और सोचता है ये अभी तक जिंदा कैसे है। वो हारुका से पूछता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। हारुका उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम वेल बीइंग स्किल है, जिसने उसे डेथ से बचा लिया। और वैसे भी मेरे लक्ष्य काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैंने जब इस वर्ल्ड में एंटर किया था, मैंने तभी अपना लक बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किल ने मुझ पर कोई भी असर नहीं किया। तानाका उसे बोलता है, लेकिन तुम जमीन पर गिर गए थे। हारुका उसे बोलता है, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तानाका उसे बोलता है, लेकिन तुम मूव कैसे कर पा रहे थे। मैंने तो तुम्हारे ऊपर एक स्किल इस्तेमाल कर ली थी जिससे तुम हिल नहीं सकते। हारुका उसे बताता है कि उसके पास एक परफेक्ट स्किल थी जिसकी मदद से वो मूव कर पा रहा था। ये सुनकर तानाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हारुका पर हमला कर देता है। हारुका उसके अटैक को रोक देता है और तानाका को बोलता है, तुम अपनी स्किल्स को वेस्ट कर रहे हो। तानाका उसे बोलता है, चुप कर जाओ। इसके बाद वो छलांग मारकर हारुका पर हमला करता है। तानाका अपने मन में सोचता है, लगता है मैंने इसको हरा दिया, लेकिन इससे हारुका को कुछ भी नहीं होता। हारुका तानाका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हारुका तानाका से बोलता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये पॉइंटलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म होता है यहीं पर। तानाका थोड़ी देर हारुका से बात करता है। इसके बाद तानाका अपने पास को याद करता है और बोलता है, मेरे जैसे जीनियस के लिए हर दिन स्कूल में बोरिंग था। मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी। मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे। मैं हमेशा से ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, और फाइनली वो दिन आ गया। हम दूसरी दुनिया में आ गए और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने जैसे ही स्किल बोर्ड देखा, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चूज़ करना है। मैंने हर चीज़ अपने प्लान के मुताबिक चूज़ की, क्योंकि मुझे बोरिंग से एक्साइट बनना था इस वजह से, और जिसकी वजह से मैंने अपने क्लासमेट्स की भी जान ले ली। इसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तानाका हारुका से बोलता है, मुझे लगा था कि अगर मैं दूसरों की स्किल चुरा लूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हो जाऊँगा, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, और आखिरकार तुम जैसा पर्सन मुझे कैसे हरा सकता है। इसके बाद तानाका दोबारा उस पर हमला कर देता है। हारुका काउंटर करता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। हारुका बोलता है, ये बैटल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, चलो मैं इसको खत्म करता हूँ। इसके बाद वो तानाका की तरफ हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसको आकर एक तलवार लग जाती है। ये देखकर हारुका समझ जाता है कि तानाका अपनी तलवार को दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। तानाका मल्टीपल टाइम्स हारुका को स्टैप करता है और उसे बोलता है, विक्ट्री मेरी ही होगी। हारुका ये देखने के बाद उसे लात मार देता है और उसको पीछे गिरा देता है और काफी गुस्से में उसके पास आने लगता है। ये देखकर तानाका बहुत ज्यादा डर जाता है और हारुका को बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ। और हारुका पर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन हारुका उसे पहले ही मार देता है और हारुका वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हारुका वहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा होता है, फाइट काफी टक्कर की थी, अगर मैं एक भी गलती करता तो मैं मारा जाता। हारुका बोलता है, मेरे पास इतना मैजिक भी नहीं है कि मैं खुद को हील कर सकूं। इसके बाद हारुका उम्मीद खोने लग जाता है और अपने क्लासमेट्स को याद करने लग जाता है। हारुका उनसे माफी मांगता है और बोलता है, लगता है यही मेरा अंत है। वो नीचे गिरकर बैठ जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन कोई आकर उसको पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि नर्स का ग्रुप होता है। हारुका उनको देखकर बोलता है, तुम इतने समय से कहाँ पर थे। नर्स के ग्रुप में से एक लड़का बोलता है, हमसे वेट नहीं हुआ इसलिए हम तुम्हारे पीछे आ गए, अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। इसके बाद वो नर्स का ग्रुप हारुका को पोषण देते हैं और उसको हील करते हैं और उसको टाउन में ले आते हैं। वो जब टाउन के पास पहुंचता है, वो देखता है कि सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। वो सब हारुका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हारुका के पास आते हैं और बोलते हैं, हमें इस तरह चिंता में मत डाला करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जर्क्स आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़का और हारुका कमाल का हैंडशेक करते हैं। इसके बाद दो लड़कियां आती हैं और हारुका को लेके जाने लगती है वहाँ से। इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है शिमाज़ाकी और उसका ग्रुप नर्स के ग्रुप से माफी मांग रहा है। नर्स का ग्रुप उन्हें माफ कर देता है। हारुका उनको दूर से देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हारुका बोलता है, मैंने पूरी क्लास को रीयूनाइट कर दिया है, अब इन लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ अपने जंगल में वापस। हारुका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्लास रेम उसको देख लेती है और उसे बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। हारुका उसे बोलता है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं बोल रहा था मैं वापस आ गया हूँ। क्लास रेम उसको हक कर लेती है और उसे बोलती है, अगर तुम आ ही गए हो तो वापस जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, अगर तुम इस बैटल में मर जाते तो मेरा क्या होता। ये सुनकर हारुका क्लास रेप से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें रुला। क्लास रेप उसे बोलती है, अब तुम वापस आ गए हो तो फिर मैं क्यों रहूंगी। सारी लड़कियां हारुका पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं क्योंकि वो टाउन से भाग गया था। क्लास रेप और बाकी लड़कियां हारुका से बोलती है, हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले,
इसके बाद लड़कियां उसे टाउन के अंदर ले जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने इस सिनेमे के 7 एपिसोड कवर किए। अगर इस सिनेमे का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए पीस आउट।